लाल डायरी में क्या था, किसके खिलाफ सबूत थे, गहलोत सरकार के कितने मंत्री शामिल थे। अब ये सारी बातें पुरानी हो गई हैं। अब वक्त है राजेंद्र गुड़ा के अगले कदम को जानने का। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और स्वागत है आपका थिंक 360 पर। अब इस लाल डायरी के अंदर क्या सबूत थे, इस बात पर गुड़ा तो अब कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, पर अब जो बोल रही है वो है उनकी तूती। क्योंकि गुड़ा आज अपने विधानसभा क्षेत्र उदयपुर वाटी जा पहुंचे हैं और आज उन्होंने अपने विरोधियों पर प्रहार करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। अब राजस्थानी निवासी हैं तो कोई राजस्थानी तरीका ही निकालेंगे और तरीका निकाला राजस्थानी जहाज यानी ऊंट सवारी का। ऐसे वक्त में अक्सर लोगों के सिर पर खून सवार होता है, पर इस समय गुड़ा ऊंट पर सवार हो गए हैं। अब ऊंट पर बैठकर अपने क्षेत्र में जन संघर्ष यात्रा कर रहे हैं। सचिन पायलट तो ऐसे में उनके लिए कुछ बोल नहीं रहे हैं, पर गुड़ा ने सचिन पायलट के बोलने का तरीका अपना लिया है और तरीका है जन संघर्ष यात्रा का। अरे क्यों ना हो, पायलट खेमे के नेता हैं तो बोलने का तरीका भी सेम ही होगा। अब अपनी इस अनोखी जन संघर्ष यात्रा को लेकर गुड़ा का कहना है कि वे महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। और इस रैली की शुरुआत उदयपुर पार्टी के झाड़िया नगर बालाजी से की गई है। और आप जानते ही हैं कि गुड़ा एक मंझे हुए नेता हैं, तो इतने बड़े नेता कारनामे करने के बाद तो रुकेंगे नहीं। इस जनसंघर्ष यात्रा के बाद गुड़ा अपनी बड़ी जनसंघर्ष यात्रा करने वाले हैं, जिसमें 50,000 से भी अधिक लोगों के आने का दावा कर रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि गुड़ा का ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था जिसमें वो सफल हो गए और अपनी इस पब्लिसिटी स्टंट के बाद अपनी राजनीति चमका रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इस पूरी सियासत के बाद गुड़ा हर किसी चैनल पर छाए हुए हैं और मीडिया वालों को भी भरपूर एंटरटेन कर रहे हैं। इस जनसंघर्ष यात्रा पर अगर गौर किया जाए तो गुड़ा अपनी विधानसभा सीट पर तो फोकस कर ही रहे हैं, बल्कि अब उनकी नज़र अब 5 जिलों की 21 विधानसभा सीटों पर है, जिसमें से मेन फोकस चूरू, झुंझुनू और सीकर पर है। आसान भाषा में कहें तो गुड़ा शेखावाटी क्षेत्र पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। अब आने वाले समय में गुड़ा क्या नया तरीका अपनाएंगे ये तो वही जानते हैं, और पर आपको उनकी राजनीति के अपडेट्स आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। धन्यवाद।